भाइयों, आज मैं सभी भाई को बताऊंगा टाटा की सेटिंग करना डीजे की क्रॉस ओवर के साथ। आप भाई कितना भी अच्छा सामान ले लो, जब तक आप पे सही सेटिंग करनी नहीं आती तब तक आपका डीजे अच्छा नहीं बजने का। चाहे आप कुछ भी लगा लो सामान, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेटिंग। सेटिंग का ही खेल है सारा डीजे के मामले में। अगर आप पे सेटिंग सही होगी तो फिर आपका डीजे बढ़िया ही बजेगा। अगर सेटिंग खराब है तो आप कितना भी अच्छा सामान लगा लो, कोई भी कंपनी का लगा लो, आपका डीजे अच्छा नहीं बजना। सारा खेल सेटिंग का है। उस सेटिंग में चाहे आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे भाई, सबसे पहले सेटिंग करो, वो भी तसल्ली से। जब तक आपको अच्छा नहीं लगने का कि भाई सेटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही, तब तक मतलब डीजे आगे ना लेके जाओ। 2 घंटे पहले काम स्टार्ट कर दो, सबसे पहले सेटिंग करो। देखो डीजे अच्छा बज रहा तो काम करो, अगर डीजे में कुछ दिक्कत है तो अपनी सेटिंग सही करो। सबसे पहला काम ये है, क्योंकि भाई सेटिंग ही कई सारा खेल है। आज मैं क्रॉस ओवर के सेटिंग बताऊंगा। ये देखो बेरिंगर का क्रॉस ओवर है, ठीक है भाई। इसकी पूरी सेटिंग बता दूंगा मैं। ये वीडियो आपने देख ली तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। खुद सेटिंग करिए आराम से, कुछ नहीं पूछना, बिल्कुल इतनी डिटेल में वीडियो समझाऊंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं आने की आप सबको। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर रही है वीडियो। तो भाई ये देखो, ये बेरिंगर का क्रॉस ओवर है। अब आपको ये समझना, सबसे पहले तो ये स्टूडियो 2 वे है और मोनो 3 वे है। इनको ध्यान से देखियो। स्टूडियो 2 वे पे अगर आपको चलाना, ये देखो 2 वे अंदर की तरफ चलेगा। ये अंदर की तरफ अगर करोगे तो 2 वे पे हो जाएगा हमारा क्रॉसवर्ड। 2 वे पे ये जो नीचे वाला साइड लिख रहे हैं, आपको इन पे ध्यान देना। अगर आपको 3 वे पे चलाना तो 3 वे में आपको ये देखो मोनो 3 वे लिख रहा है। ये देखो, ये आपको ऊपरली साइड के बटनों पर ध्यान रखना। इन पे जो जो लिख रहा है वही काम करेंगे। ठीक है भाई। अब आगे से देख लो इसको, ये आगे से भी वही सिस्टम है, 2 वे 3 वे। ये 2 वे के लिए ये है नीचे वाली जो साइड है, और 3 वे के लिए ऊपरले वाली साइड पे ध्यान देना आपको। ठीक है भाई। और एक है सब आउट, ये ठीक है भाई। अब आपको सब आउट पे, सब आउट का अगर चलाना सब आउट पे, तो आपको ये रखना है 145 पे। ठीक है भाई, 145 पे रख लिया। फिर पीछे आपको ये इस पे चलाना सब आउट पे। तो इसकी लीड ले लो, लीड ओरिजिनल रखनी है। देखो भाई, 170 रुपये की लीड आ रहा है भाई, ओरिजिनल लीड है ये। ज़्यादातर ओरिजिनल ही लीड यूज़ करो, हमिंग नहीं आती इनमें बिल्कुल भी ओरिजिनल लीड में। ये मेल फीमेल लीड है, देखो ये लगाओगे हम। ये चला लिया हमने सब आउट पे, सब आउट पे लगा लिया। सब आउट पे लगा के इसमें लगा दिया। ठीक है भाई। मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा भाई, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी पूरी। ठीक है भाई, ये इसमें लग गया। अब आपको आगे चलना है। ठीक है, 2 वे पे चला लो चाहे 3 वे पे चला लो, सब आउट दोनों में काम करेगा। बस फर्क एक रहेगा कि अगर 3 वे में चला रहे तो ये इनपुट रहेगा अकेला, अगर आपको 2 वे में चला रहे इसको तो ये दोनों इनपुट रहेंगे। ठीक है भाई। इनपुट पर ध्यान दो, ये इनपुट है, ये लगा दिया हमने इनपुट। ठीक है भाई। और ये लगा दिया हमने मिक्सर में अपने। ये लगा दिया, बूथ पे लगा लो, चाहे बूथ पे बेस बेस जो यूज करो तो बूथ पे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बेस आवेगी। मिक्सर में बूथ पे लगा लिया हमने, ये देखो। ठीक है भाई। अब हमें ये क्लियर हो गया। अब यही साइड दूसरे की सीरीज कर दो, इसकी ये इसमें लगाया, ये इसमें लगा दिया। ठीक है भाई, समझ गए इतना। अब आगे भी ऐसे ही लगा सको, इससे इसमें कर लो सीरीज, इससे वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर हम सेट की सीरीज कर रहे हैं एम्पलीफायर की अपने, तो सेम फ्रीक्वेंसी जाएगी तीनों में जब हम सीरीज कर रहे हैं। ये नहीं है कि अलग अलग आओगी, कि इसकी अलग आएगी इसकी अलग, ऐसा नहीं है। जो हमने क्रॉस ओवर में लगा दिया वही फ्रीक्वेंसीज में जाएगी, वही अगले सेट में, वही अगले सेट में जब हम सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज इसी को बोल रहा है। ठीक है भाई। अब इसके आगे चलो, पीछे से तो क्लियर होगा। 2 वे पे चलाओ, 3 वे पे चलाओ, सब आउट में। तो ये हो गया हमारा गेन, और ये भी इसकी गेन है। ठीक है भाई। सब आउट पर अगर चला रहे तो ये भी गेन है, इससे भी आप आवाज़ बढ़ा सको।
बेस बढ़ा सको मतलब ये इससे। ये तो हो गया भाई सब आउट का अपना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता दियो, कमेंट कर दियो। ये सब आउट का हो गया। 145 पे रखना है, ऊपर नीचे करके देख लियो कैसी बेस आ रही, जहाँ पे ठीक लगे वहीं पर सेटिंग कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से तसल्ली से सेटिंग करो, चाहे 1 घंटा लग जाए काम में, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। ठीक है भाई, अभी बता रहा मैं 2 वे की। ठीक है भाई, 2 वे की देखो, ये देखो भाई 2 वे में सबसे पहले हम मिक्सर में दे रहे हैं इनपुट। देख देखो, ये हो गया इनपुट का, ये हमने इनपुट दे दिया मिक्सर में। ये भी मिक्सर का हो गया ये, क्योंकि दोनों काम करेंगे इनपुट ही इसके 2 वे में। ये देखो, ये इनपुट लिख रहा, ये इनपुट लिख रहा। नीचे वाले पे ध्यान देना 2 वे में। ये देखो लिख रहा स्टूडियो 2 वे, ये देखो 2 वे लिख रहा। अभी ये लगा दिया हमने मिक्सर में, ये भी। ठीक है जी, मिक्सर में लग गया ये। अब हमें आगे ध्यान दो इसमें, पीछे का तो मिक्सर का तो हो गया काम। अब 2 वे में अगर आप चला रहे, ये पहला चैनल है, ये दूसरा चैनल है। ठीक है भाई, 2 वे में अगर हम चला रहे तो हमें 120 पे रखना है। बेस का जो है हमारी नोब, ये 120 पे रखनी है गेन। ठीक है भाई, इसकी और इसकी भी 120 पे रखनी है। ऊपर नीचे थोड़ा कर लियो, वो आपको पता चल जाएगा जब आप सेटिंग करोगे। थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर करना, ज़्यादा ऊपर तो करना नहीं, थोड़ा ऊपर कर लियो, जब भी ठीक आएगी बेस। ठीक है, ये हो गया आगे से क्लियर। ये गेन हो गई हमारी, ये भी गेन है। अब पीछे चलो इसमें। अब ये देखो, ये 2 वे लिख रहा है यहाँ पीछे। अब इस 2 वे में हमें लगाना है अपना। अब भाई हम आपको दिखाऊंगे दोनों चैनल, मतलब कि स्टूडियो मोड पे चला के। स्टूडियो मोड पे दोनों काम करेंगे, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट। ठीक है भाई, मिक्सर में जाएंगे दोनों, जिन पे इनपुट लिखा है नीचे देख लेना। 2 वे मतलब नीचे की साइड देखना आपको। ठीक है भाई, इनपुट इनपुट दोनों मिक्सर में चले गए। अब हमें एम्पलीफायर में देना, लो पे लेना। अब हमें लो पास पे, ये रहा हमारा लो पास, ये लगा दिया। अब इस लो पास में लगाएंगे लगा, ये नीचे देखना, ये है लो, ये हो गया 2 वे। ठीक है भाई, चैनल ए का चैनल ए पे लगाना यहाँ एम्पलीफायर में, और चैनल बी का चैनल बी में लगा दो। ठीक है भाई, हो गया। एक बार और समझ लो, ये दोनों इनपुट जो गए मिक्सर में चले गए इधर, ये दोनों, और ये हमारा हो गया लो फ्रीक्वेंसी, और ये भी लो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। ये चैनल ए का चैनल ए में, चैनल बी का चैनल बी में। अब आगे भी ऐसे ही करना, सेम फ्रीक्वेंसी आ गया आगे भी। ये चैनल ए का इसमें से ली, और चैनल बी का इसमें लगा दिया। ठीक है भाई, चाहे तो आप कितनी बेस लगा लो आगे, ऐसे ही सीरीज करते जाना है, ए का ए में, बी का बी में। ठीक है, स्टूडियो में अगर पैरेलल में चलाना तो खाली ए चैनल का दूसरे के ए चैनल में देना, फिर दूसरे एम्पलीफायर का तीसरे के एम्पलीफायर में ए चैनल में देना। ये है सिस्टम। ठीक है भाई, ये हमने दूसरे का ले लिया, ये हमने इसमें दे दिया दूसरे चैनल में। ठीक है भाई, ये है, और कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो एक बार दिमाग में गल गई तो फिर नहीं निकलनी मेरे भाई, बिल्कुल भी। चाहे फिर तो कोई भी वो कर ले, एक बार दिमाग में गल गया ये, बस हमें ये देखना कि लो हमारा बेस है। ठीक है, लो पे ध्यान रखना, क्योंकि क्रॉस ओवर जो लगाओगे हम बेस के लिए लगाया ज़्यादातर। ठीक है भाई, लो पे ध्यान रखना, लो हमारा बेस है भाई। ठीक है जी, ये देखो भाई, सबसे पहले तो हम आपको 3 वे में चला के दिखाएंगे इस क्रॉस ओवर को। 3 वे मोड होता है, एक होता है स्टूडियो 2 वे मोड। ये देखो ध्यान से, इसमें ये देखो, ये लिखा है मोनो 3 वे और स्टूडियो 2 वे मोड। ठीक है भाई, अब ये देखो, ये मोनो पे लाइट जल रही है लाल वाली, अब ये 3 वे पे चल रहा है क्रॉस ओवर। और ये देखो स्टूडियो पे 2 वे पे तो चलो बाद में दिखाऊंगा मैं, अभी तो 3 वे की चला के दिखा रहा है। 3 वे में कौन कौन से काम करेंगे हमारे बटन, ये देख लो, ये काम करेंगे जिस पे हरी लाइट जल रही है ये। ठीक है, 2 वे में भी देखो दिखा रहा मैं, ये देखो 2 वे में चल गया अभी। अब ये सारी हरी हो गई, मतलब कि ये बटन काम करेंगे इसके, अब ये जो जल रहे इस पर। ठीक है मेरे भाई, ये देखो स्टूडियो का चल गया, अब इधर स्टूडियो वाली लाइट जल गई है, ये देखो ध्यान से। ठीक है भाई, तो पहले हम 3 वे की सेटिंग बता रहे हैं आपको। 3 वे पे कैसे लगेगा, 1 नंबर की क्वालिटी आएगी, मिड हाई और लो तीनों अलग अलग आएगी। ठीक है भाई, बेस हाई
और मिड, ठीक है, तीनों अलग अलग आओगी। अभी दिखा रहा मैं आपको इसकी सेटिंग कैसे करें। देखो भाई इसमें पीछे जो है ना, आपको एम्पलीफायर को ये मान लो बेस का एम्पलीफायर है, ये मिड का है और ये हमारा हाइस का है, तीनों अलग अलग एम्पलीफायर मान के चल रहे हैं हम इनको। तो इनको बाईपास पे रखना सबसे पहले तो काम ये है आपको। अगर आपके किसी एम्पलीफायर ऐसे भी हो जाए जैसे A20 के है या और कंपनी के है, उनमें ये बाईपास वाला ऑप्शन नहीं होता, बाईपास पे मतलब बाईपास पे रखना है, बाईपास वाला ऑप्शन नहीं होता। तो उनके दोनों क्रॉसओवर बंद कर दो, हाई पास भी और लो पास भी दोनों बंद कर दो, तो वो बाईपास हो जाता है, ठीक है भाई। तो आपको बाईपास पे रखने हैं ये तीनों, अगर 3 वे पे चला रहे आप। तो सबसे पहले तो ये आपको मिक्सर पे इनपुट देना। ये हमने मिक्सर का दे दिया, हरे वाली लीड हमारी चली गई मिक्सर में, ठीक है मेरे भाई, ये मिक्सर में चली गई। मिक्सर में हमने इसको लगा दिया। अब हमको लेनी है बेस, ठीक है भाई। बेस ले रहे हम ये लाल वाली लीड से, ठीक है भाई। ये लाल वाली लीड हमने मान ली बेस के लिए। तो बेस आपको लो पास पे भी ले सको, अगर ये लो है खाली, ये देखो ये लो लिखा है इस पर, इससे भी आप बेस ले सको और इस सब आउट से भी आप बेस ले सको, आपकी मर्जी है किससे लेनी। आप इससे ही ले चलो, लो से ही आप बेस ले लो, ठीक है भाई। ये हमारा एम्पलीफायर हो गया बेस के लिए, ये लगा दिया हमने। ये पैरेलल पे ही चलाना है आपको भाई, अगर 3 वे पे चलाना तो पैरेलल पे ही चलाओ, ठीक है भाई। 3 वे पे पैरेलल पे ही चलेगा। और दूसरी मान ली हमने एम्पलीफायर मिड के लिए, ठीक है भाई। तो ये मिड लिखा है देखो यहाँ, ये ऊपर की साइड में मिड लिखा है, ये देखो, ये लगा लिया हमने मिड के लिए, काले वाली लीड लगा ली हमने मिड पे, ठीक है भाई। ये मान लिया हमने एम्पलीफायर मिड के लिए, ये लगा दिया इसमें। ये लाल वाली बेस की, काले वाली मिड की और पीले वाली ये जो है हमने हाइस के लिए लगा दी है, ये लगा दिया हमने, ठीक है भाई। ये हमारे हो गए हाई फ्रीक्वेंसी इसमें, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे 3 वे कनेक्शन। मिक्सर से आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से देख लो एक बार, फिर आगे से सेटिंग बता दूंगा मैं इसकी। 3 वे में कर रहे आप, 3 वे में अगर चला रहे तो लो पे लगाया है, तो अगर तो सब आउट में भी चला सको आप, सब आउट में चलाना। अगर आपको लो पे चलाना तो लो का ये है, इसको भी 120 पे रख लियो, ठीक है भाई। 0 dB पे रखना, इसको भी 200 पे रख लेना, ये 0 dB पे, ये 0 dB पे, ठीक है भाई। ये आपकी आवाज़ का हो जाएगा कम बत्ती का, ठीक है भाई। ये कम बत्ती आपकी आवाज़ हो जाएगी इससे, जो करनी है आपको। अब 2 वे के बता रहा मैं भाई, 2 वे का भी देख लो आप।